हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस क्लास में अपन शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट प्रश्न विद्यार्थियों करने वाले हैं। अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी तो लग जाना इस क्लास में विद्यार्थियों, पूरे मन से, पूरे तन से। साथियों, आज की इस क्लास में क्योंकि आपको शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ। शिक्षण अभिरुचि का ये क्वेश्चन दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है इनका। आप इसको यहाँ पे कुछ निर्देश है, ध्यान से सुनना एक बार। बीएसटीसी जो प्री डीएलएड एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिक्षण अभिक्षमता के भाग में सिर्फ एक ही उत्तर इसमें सही नहीं होता है। जैसे आपने ये प्रश्न पढ़ा जिसमें जैसे ए, बी और सी, डी ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप जीके सेक्शन में और रीजनिंग सेक्शन में देखेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन इसमें राइट होता है, जबकि शिक्षण अभिरुचि जो एक ऐसा आपका सेक्शन है जिसके अंदर सिर्फ ए वाला राइट नहीं होगा, इसमें बी भी हो सकता है, सी भी होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्शन होते हैं, उस सेक्शन के आधार पर आपको यहाँ पे नंबर मिलता है। उसके उत्तरों की वरीयता क्रम के आधार पर आपको यानी कि उससे 3 अंक मिल सकते हैं, 2 भी अंक मिल सकते हैं, या फिर 1, या फिर गलत, एकदम गलत देने पर आपको 0 अंक यहाँ पे मिलता है। तो शिक्षण अभिरुचि का यहाँ पे एक नंबर लाने में एक अच्छा, मतलब बीएसटीसी एग्जाम या पीटीटी को करेक्ट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा अहम रोल होता है। तो विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि जो क्लास है आपकी पूरी देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस क्लास में अपन शिक्षण अभिरुचि को जो है विद्यार्थियों सोल्व करेंगे। ये पेपर आप सभी के सामने है। देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप बच्चों की योग्यता को निखारना चाहते हैं तब निम्नलिखित में से आप किसे अनुमोदित करेंगे। बताइए, ये सवाल आपसे पूछा है कि आप बच्चों की जो योग्यता है उसको निखारना चाहते हैं तो आप किसे अनुमोदित करेंगे। तो विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। ए है आपका विषय में रुचि पैदा करना, बी है अनुभव के ढांचे को विकसित करना, सी है इंद्रियों को तेज करना, या फिर डी मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना। बताइए, अब यहाँ पे क्या है आपके सामने विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है और आपको यहाँ पे आंसर करना है। बताइए फटाफट तरीके से। तो बच्चों की जो योग्यता है उसको निखारने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पे देखो राइट आंसर आपका यहाँ पे जैसे कि अनुभव के ढांचे को विकसित करना, ये भी आपका लगभग राइट हो सकता है ना। और इसी क्रम में आपका जैसे इंद्रियों को तेज करना, ये भी राइट हो सकता है। और आपका यहाँ पे मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना, ये भी राइट हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि एकदम सा राइट कौन सा है। भाई एकदम जो राइट है, परफेक्ट राइट है, वो आपका होगा यहाँ पे मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना। क्या है मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना, यानी कि डी वाला है, इसमें आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। और जो सी वाला था, बिल्कुल ये सी वाला जो है, इसमें आपको विद्यार्थियों 2 नंबर मिलेंगे। और आपका जो बी वाला है, बी वाले में आपको 1 नंबर मिलेगा। इस क्रम से आपको चलना है, आपको यहाँ पे नंबर कोई काट नहीं सकता। अब सेकंड नंबर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। सवाल है, बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों बताना है आपको कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, बी आपका दूसरों को इस कार्य को करने से रोकना, या फिर दोषी छात्रों को सुधारना, जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना। बताइए विद्यार्थियों, बच्चों को अपन दंडित करते हैं या उनको सज़ा देते हैं तो वो क्यों दी जाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पे सज़ा क्यों दी जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दोषी जो छात्र है उसको सुधार सके, ताकि अगली बार वो गलती नहीं करे, है ना। तो यहाँ पे परफेक्ट जो आंसर है आपका सी वाला है, और यहाँ पे आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। और इसी क्रम में आपको अगर बी करते हो तो बी वाला ऑप्शन में आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इसी क्रम में आपका अगर ए करते हो आप, ए वाला, तो ए वाला करोगे तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है कि छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह समझा जा सकता है। बताइए, छात्रों की जो भूमिका है, छात्रों को शिक्षित करने की शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसको इस तरह से समझा जा सकता है। भाई ए आपका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ए है छात्रों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिसका वो अनुकरण करें। बी है आपका प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्र की सहायता की जाए, या फिर सी कक्षा प्रबंध तकनीक पर शिक्षक को सूचना प्रदान करना। डी है कक्षा के छात्र के उचित स्थान बैठने की व्यवस्था को सुगम बनाना। बताइए, अब यहाँ पे जो शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है वो आप किस तरह से समझा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपने पढ़ लिए, तो बताओ विद्यार्थियों 103 का जो राइट आंसर होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 103 का राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या होगा विद्यार्थियों, बिल्कुल बी वाला जो है आपको यहाँ पे प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए, ठीक है। ये जो आपका परफेक्ट आंसर होगा, इसमें 3 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 4 पूछा जा रहा है, जैसे कि जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करें। विद्यार्थियों,
104 का है ना, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनको कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर कक्षा में चर्चा की भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर आपके अगले ऑप्शन की बात करते हैं। हाँ, अगला ऑप्शन जो है आपका कि स्वयं से स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और छात्रों को कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षक से कक्षा के बाहर मिलें। अब बताओ, यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते हैं, जो छात्र बराबर बार बार प्रश्न पूछते हैं उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है कि कक्षा में प्रश्न पूछते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन जो अपना यहाँ पे राइट आंसर कर देना है आपको। अब विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 105 वाला पूछा जा रहा है। सवाल है कि पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण है। बताइए, पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा उदाहरण देने का जो कारण क्या है? विद्यार्थियों, कारण ये है कि पाठ की जो व्याख्या है वो शिक्षक जो है अच्छे तरीके से करें, इसलिए वो यहाँ पे उदाहरण देता है, आपको एग्जाम्पल देता है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। 105 का राइट आंसर विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा सी वाला जो है आपका इसमें परफेक्ट राइट होगा। अगला प्रश्न, आपके विचार में आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? तो याद रखना, ए व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना। क्या है? ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे परफेक्ट राइट होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, व्यक्तित्व का निर्माण करती है शिक्षा और उसके चरित्र का निर्माण करती है। 106 का राइट आंसर। ठीक है, और जो बी है अच्छे नागरिक तैयार करना, यहाँ पे अगर आपको बी कर रहे हो तो बी आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, और आपका यहाँ पे अगर 106 में अगर आप यहाँ पे सी करते हो तो सी में आपको 1 नंबर मिलेगा, और ए करते हो तो पूरा 3 नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों पूछा जा रहा है, देखो, तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। बताइए, तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की जो भूमिका है वो कैसी होगी? बताइए, 107 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। 107 का बिल्कुल छात्रों को मार्गदर्शन करना, यानी कि तकनीक के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका ये इस बात को लेकर होगी कि वो छात्रों का मार्गदर्शन करें। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट करेंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जैसे CCE भी कहते हैं, संकेत करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। यानी कि विद्यार्थियों ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है 109। देखो, सवाल है, जब एक शिक्षक अपने या फिर अपने विद्यार्थियों से संवाद करें तब महत्वपूर्ण है उदासीनता, सहानुभूति, घृणा या फिर आपका समानुभूति। बताइए विद्यार्थियों, 109 का राइट आंसर क्या होगा? जब एक शिक्षक अपने पसंदीदा विद्यार्थियों के साथ संवाद करता है तो उस समय 109 का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? उस समय समानुभूति शिक्षक को होनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों के प्रति क्या है? समानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट कर देंगे। अब विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ेंगे। 110 बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों, ये उदाहरण के तौर पर एक क्लास लगा रहा हूँ ताकि सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि क्लास का बेनिफिट मिल सके। हाँ, जितने हो सके उतने क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, कक्षा में संवाद होना चाहिए। बताइए, कक्षा में संवाद होना चाहिए, किस तरह का संवाद होना चाहिए विद्यार्थियों? क्वेश्चन 110 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कक्षा में संवाद होना चाहिए दोस्तों छात्र केंद्रित। कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करोगे 3 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि जीवन कौशल लोगों का खाली स्थान है और खाली स्थान है व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। दोस्तों, जीवन कौशल लोगों का क्या है? जीवन कौशल जो है लोगों का क्या है? लोगों का विद्यार्थियों याद रखना अनुकूलनीय और सकारात्मक व्यवहार को विकसित करने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे, जो भी विद्यार्थी अपना डी ऑप्शन कर रहे हैं है ना 111 का, वो आपको यहाँ पे करेक्ट करना है और 3 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिलेंगे। ठीक है, हाँ, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जैसे कि 112। हाँ, सुआयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को उत्साहित करती है या फिर विषयों की ओर ध्यान दिलाती है और उन्हें लाभ हो, कुछ आनंद प्राप्त कराती है, विषय और विशल कौशल पर ज्ञान बढ़ाने पर प्रकाश डालती है। 112 का राइट आंसर विद्यार्थियों, बिल्कुल 112 का ये राइट आंसर अपना क्या होगा? 3 नंबर पूरे मिले वो वाला आंसर बताना है। तो सुआयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्र को विद्यार्थियों क्या करती है? उत्साहित करती है। क्या करती है? उत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए। सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो 113 का अपना विद्यार्थियों राइट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे इसका उद्देश्य है तनाव और चिंता को कम करना। विद्यार्थियों के अंदर कई बार देखा होगा विद्यार्थी बहुत टेंशन में रहते हैं, तनाव होता है उनके प्रति पढ़ाई को लेकर। तो ये सतत और संचयी मूल्यांकन का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के अंदर तनाव और चिंता को कम किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे विद्यार्थियों 114 है। विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे बताओ। विद्यार्थियों में आरंभिक जो अवस्था में है सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें क्या सिखाना होगा बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या सिखाना होगा? 114 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों 114 का उन्हें पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें। ये उनको सिखाना होगा कि अगर वो पौधों और पालतू पशु की देखभाल करना सीख जाते हैं तो वो सामाजिक संवेदनशीलता उनके अंदर विकसित हो जाएगा। 114 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों आपका। बहुत ही अच्छा, 3 नंबर यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सवाल को पढ़ें। सामाजिक संवेदनशीलता मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को खालिस्तान होना चाहिए। दोस्तों सामाजिक जो संवेदनशीलता मुद्दे हैं 115 का, तो इस मुद्दे पर अगर शिक्षक बोल रहा है तो उसको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उसको यहाँ पे एक तो बोलते समय शिक्षकों को आत्मविश्वासी और यहाँ पे इस खालिस्तान में उनको सक्षम होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों अपना सी जो ऑप्शन आप यहाँ पे कर रहे थे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आपका 116 यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। 116 का राइट आंसर करना है आपको। यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। 116 का राइट आंसर विद्यार्थियों, विद्यार्थी मादक द्रव्य का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो शिक्षक क्या करेगा? 116 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा, हाँ, उन्हें उचित परामर्श देगा। क्या करेगा? उचित परामर्श देगा, न कि वो पुलिस को सूचित करेगा। देखो यहाँ पे 116 का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। इसमें 3 नंबर आपको राइट होगा। और जो अगर बी करता है विद्यार्थियों, अगर बी करता है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। अगर डी करेगा तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। छात्रों की अभिवृत्ति और मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है। तो छात्रों की अभिवृत्ति और मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी होगी? 117 का विद्यार्थियों वो है, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन है आपका, स्व प्रगति सूची या फिर अभिवृत्ति का पैमाना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये अभिवृत्ति और मूल्यांकन का एक प्रचलित पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए करेंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिलेगा 117 में। ठीक है, अगर यहाँ पे बी करते हैं तो आपको विद्यार्थियों क्या है 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे 117 में बी करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे सी करेंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 118 विद्यार्थियों, शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे? स्कूल के अंदर पीटीए मीटिंग हो रही है, शिक्षक और अभिभावकों के बीच मीटिंग हो रही है, तो आप व्यवहार कैसा करेंगे? विद्यार्थियों आप टीचर हैं, आप क्या व्यवहार करेंगे? किस तरह का व्यवहार होगा आपका? 118 का। बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों, याद रखना शिक्षक बनोगे आप अभिभावक सभा में, जब आप अभिभावकों के सामने व्यवहार रखोगे तो क्या व्यवहार रखना चाहिए आपको? याद रखना बच्चे की जो योग्यता है और कमजोरी पर विचार विमर्श यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, यहाँ के क्योंकि अभिभावक मीटिंग होती है जिसके अंदर बच्चों की जो योग्यता है कमजोरी उसके ऊपर भी विचार विमर्श करने के लिए रखी जाती है। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर, और 3 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अगला सवाल, हाँ जी, सवाल है आपका, शिक्षक के किन लक्षणों का कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते? तो शिक्षक के निम्न कारण जिसके कारण बच्चे उनको पसंद नहीं करते, 119 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। बिल्कुल, अगर टीचर के अंदर चिड़चिड़ापन है या फिर बुरा व्यवहार है तो बच्चे उनको पसंद नहीं करेंगे, उनसे डरेंगे, भाग जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आप करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। 120 है और लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, बताइए। वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं उनके लिए छात्र के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाट्य का सहारा लेते हैं, या फिर ऑप्शन अगला है बी वाला। ऑप्शन अगले हैं आपके सामने, 2 मिनट। ऑप्शन है आपके सामने विद्यार्थियों बी है कि सीखने सिखाने की पद्धति और छात्रों को सम्मिलित करते हैं, विषयों की अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना होगा विद्यार्थियों बी वाला जो है। अगर यहाँ पे 120 का बी करते हैं, सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, और आपको यहाँ पे 3 नंबर पूरे मिलेंगे। विद्यार्थियों एक ये डेमो क्लास थी जिसमें आपको शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करने हैं और किस तरह से आप प्रश्न यहाँ पे लगभग करते हैं तो भी आपको नंबर कितना मिलता है, वरीयता के क्रम पे आपको यहाँ पे नंबर मिलते हैं। तो घबराना नहीं है, यानी कि पूरा प्रश्न गलत हो गया ऐसा घबराना नहीं है ना। आप लगभग करोगे तो भी आपको यहाँ 2 या 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से ये
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको अपना जो स्कोर है हाई लेवल तक पहुंचाना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके अब 1-2 दिन में रेगुलर क्लासेज जो है शिक्षण अभिरुचि की मैं 1 से 50 क्वेश्चन 100% कराऊंगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।